15 लाख बच्चे बीटेक करके यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करके इंजीनियर्स बन के निकलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2.5 लाख ऐसे होते हैं जो एक्चुअली जाकर टेक्निकल जॉब्स कर रहे होते हैं। बाकी ऐसे हैं जो अपनी डिग्री से कंप्लीटली हटकर कुछ और कर रहे हैं, जिन सेक्टर्स में वो अंडर पेड रहते हैं, साथ के साथ कुछ ऐसा पोर्शन भी है जो अनएम्प्लॉयड रहता है। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 11वीं 12वीं में पीसीएम जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा करते हैं, इंजीनियरिंग में हर सेमेस्टर 5 नए सब्जेक्ट्स पढ़कर अपनी 4 साल की मुश्किल डिग्री कंप्लीट करते हैं और हमारा मेन टारगेट, मेजॉरिटी ऑफ के लिए जो मेन टारगेट प्लेसमेंट्स होता है, उसमें जो हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल है उतनी पोटेंशियल तक का हम जॉब नहीं ले पा रहे हैं। हम डिससेटिस्फाइड हैं जहां हमारी प्लेसमेंट लगी है उस चीज से। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक अच्छी डिग्री करने के बाद किसी इंजीनियर ग्रेजुएट के पास होनी चाहिए। तो प्लेसमेंट की ऐसी 3 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो शायद हमारे करियर को हैम्पर कर रही है उसको शुरू होने से पहले। इनमें से सबसे पहली मिस्टेक है रिलाय करना सिर्फ अपने कॉलेज के प्लेसमेंट सेल पर। अब कॉलेज का प्लेसमेंट सेल जो होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक स्टूडेंट की प्लेसमेंट लगवाने में, लेकिन ऐसे कॉलेजेस जहां पर प्लेसमेंट सेल शायद इतना अच्छा नहीं है, ऐसे कॉलेजेस जहां पर अच्छी कंपनीज यूजुअली प्लेसमेंट के लिए नहीं आती है, ऐसे कॉलेजेस जो शायद इतने अच्छे नहीं हैं जो लोग जिसकी बात किया करते हैं और उनका प्लेसमेंट जो है थोड़ा सा कमजोर है, एल्यूमिनाई ग्रुप थोड़ा सा कमजोर है, अगर हम वहां से आ रहे हैं तो फिर हमें कंप्लीटली अपने प्लेसमेंट सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि वो जो भी कंपनीज लेकर आ रहे होंगे ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, हम उन्हीं में बैठकर उन्हीं से अपनी जॉब लगवा रहे होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर कॉलेज का प्लेसमेंट ट्रैक इतना अच्छा नहीं है तो फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए सिर्फ कुछ ही कंपनीज आ रही होंगी जिनके पैकेजेस अच्छे होंगे, जो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रही होंगी करियर की टर्म्स में। और ऐसे केसेस में अगर हम अपने कॉलेज के, इंस्टीट्यूट के, यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट्स में नहीं आते तो फिर हम उन कंपनीज पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनीज आएंगी और बेस्ट स्टूडेंट्स को लेकर जाएंगी। ऐसे केस में हमें क्या करना है? सिर्फ हमारे कैंपस पर जो कंपनीज आ रही हैं जो शायद बहुत ही कम पैकेजेस दे रही हैं उन पर रिलाई नहीं करना, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए जाना है। अब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के नाम से यूजुअली स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन दिस इज अ फैक्ट कि एटलीस्ट 50 to 60% जो जॉब्स लगती हैं टेक में वो सारी ऑफ कैंपस से लगती हैं। और वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे होते हैं? वो सो कॉल्ड टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से आ रहे होते हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, जिन्होंने कंप्लीटली अपने ऑन कैंपस प्लेसमेंट के जो ग्रुप्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उन पर रिलाई नहीं किया होता। और आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सबके पास स्मार्टफोन है, ऑलमोस्ट सबके पास इंटरनेट है जो भी आज बीटेक कर रहे हैं, तो हम जाकर देख सकते हैं। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हमें पता चल जाता है कौन सी कंपनी आ रही है, कितना पैकेज दे रही है, कौन से रोल के लिए हायर कर रही है। जैसे रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड करियर बूस्ट। वहां पे पूरे आपको सॉफ्टवेयर प्रोफाइल्स दिख जाती है, कौन कौन सी कंपनी हायर कर रही है। आपको पता लग रहा है कि ये कंपनी मशीन लर्निंग के लिए आई है, ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आई है, इतना पैकेज दे रही है। कोऑर्डिनेशन जैसी कंपनीज 25 LPA से भी ज्यादा का पैकेज दे रही हैं। आप जाकर डायरेक्टली फ्री में उन पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, फ्री में इंटरव्यू दे सकते हैं। यू नेवर हैव टू पे फॉर अ जॉब। उसके बाद आपका टेस्ट क्लियर होता है, आप जाकर प्लेस्ड होते हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कंप्लीटली अपने प्लेसमेंट सेल पर रिलाई कर रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस पर जाकर आप इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकते हैं, चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। अपनी पोटेंशियल को हमें लिमिट नहीं करना। हमारे पेरेंट्स ने लाखों रुपए का इनपुट, इतनी ज्यादा एनर्जी हमारे ऊपर डाली है, हमने खुद अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करी है, तो इसको हमें जाया नहीं जाने देना। जो हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल है हम एटलीस्ट उतने तक तो जाएं। हमें सेटल नहीं होकर रहना जो भी चीज किसी ने हमें आसानी से दे दी। थोड़े से महीनों का हार्डवर्क है, जिस हार्डवर्क को करने के बाद हमारे करियर में हम अपने आप को बेस्ट स्टार्ट दे पाएंगे, तो वो बेस्ट स्टार्ट देने की पूरी कोशिश हमें करनी है। साथ के साथ इफ यू थिंक कि अभी प्लेसमेंट के लिए हमारे पास उतनी स्किल्स नहीं है, तो दे हैव अ पैरेलल प्लेटफॉर्म जिस पर जाकर आप फ्री में कुछ कोर्सेज हैं जिनको एक्सेस कर सकते हैं अपनी स्किल्स के हिसाब से। इवन हॉबी लाइक जैसे वीडियो एडिटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग जैसे भी कोर्सेज मिल जाएंगे, तो उनको जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। नीचे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। साथ के साथ रेफरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, वहां पर जाकर अच्छे से प्रोफाइल अपनी बिल्ड करिए, उन स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करिए, उन एल्यूमिनाई के साथ कनेक्ट करिए जो आपके कॉलेज से निकले हैं और जो आज अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो आपको रेफर कर पाएंगे। रेफर करने का मतलब है वो अपनी कंपनी को बता पाएंगे एक अच्छा कैंडिडेट है, इनको आप बाकियों की तरह ट्रीट मत करिए, स्पेशली बुलाकर इनका इंटरव्यू ले लीजिए। तो उस तरीके की पहले तो आपको स्किल्स डेवलप करनी है, थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी मेहनत लगाकर।
उसके बाद आपको एक्चुअली अप्लाई करना है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है उन कंपनीज तक पहुंचने के लिए, वहां पर इंटरव्यू देने के लिए। तो नेवर सेटल फॉर लेस, ऑलवेज ट्राई टू रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल। सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं जब भी हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स ना डेवलप करना। अब टेक इंडस्ट्री में जिसके पास अच्छे टेक स्किल्स हैं और जिसके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों चीजें हमें कंप्लीटली बैलेंस करनी पड़ती हैं। देयर इज अ सेइंग कि जितना हम सक्सेसफुल हो पाते हैं ना, उसमें से 15% क्रेडिट होता है कि हमारी स्किल्स कैसी हैं और 85% क्रेडिट होता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरीके से हम चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, हमें कौन कौन जानता है। और उसके लिए, उस 85% सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। इमेजिन करिए आप कोई बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में जाना है, मान लेते हैं हमें गूगल में जाना है, हमें माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, हमें फेसबुक में, एप्पल में जाना है। वहां पर जाकर आप एक ग्लोबल टीम के साथ काम कर रहे होंगे जो बाकी देशों में फैली हुई है। साथ के साथ आपकी एक बड़ी सी टीम होगी जिसको आपको बार बार अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनना पड़ेगा। ऐसे सिनेरियो में क्यों नहीं, अगर किसी के पास ऑप्शन है तो वो ऐसा कैंडिडेट जिसके पास टेक स्किल्स भी हों प्लस जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हों, उसको क्यों ना हायर करें। जो हम बात कहते हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि हम उस बात को किस तरीके से कहते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमारे मेन चैनल अमन धतरवाल पर काफी सारे बॉडी लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। और ये सारी चीजें सीखने के बाद इंटरव्यू के टाइम पर आप जो पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे होगे अपने इंटरव्यूअर को, उसका कोई लेवल नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि टेक्निकल स्किल्स जो है ना, वो तो ठीक है प्रैक्टिस के बाद सीख पाएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी चीज है जो किसी को हायर करने के बाद इतना नहीं सिखा सकते। तो टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग स्किल्स अगर आपके 8 आउट ऑफ 10, 8.5 आउट ऑफ 10 भी हो जाते हैं और उसके साथ आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी जब लेकर आ जाते हैं, तो आपका जो इंटरव्यू होता है, आपका जो प्लेसमेंट प्रोसीजर होता है, वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो होता है कि अपने कॉलेज के ग्रेड्स पर ध्यान न देना। आजकल सोशल मीडिया ना हमें काफी कुछ फीड करता रहता है। उसमें से एक कॉमन चीज वो फीड करते हैं, वो ये है कि आप कॉलेज के जो मार्क्स है ना, दे डोंट मैटर, आपके स्किल्स मैटर करते हैं, आपके स्किल्स मैटर करते हैं, आपके स्किल्स मैटर करते हैं, जो कि 100% ट्रू है। आपके स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन उसमें एक चीज जो ट्रू नहीं है वो ये है कि आपके कॉलेज के मार्क्स मैटर नहीं करते। वो स्टूडेंट्स जिनके कॉलेज के मार्क्स बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, या तो उनकी बैक आई होती है या उनकी 5 जीपीए आई होती है, और फिर उनकी बहुत अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट लग जाती हैं, वो बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम केसेस होते हैं जो शायद बहुत ही अच्छी टेक्निकल स्किल्स या बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी स्किल्स की वजह से वहां तक पहुंच गए हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं, हम में से बाकी लोग, वो सारे उस कैटेगरी में आते हैं जिनको दोनों चीजें बैलेंस करके रखनी होती हैं, विच इज कि आपके कॉलेज के मार्क्स भी ठीक हो और आपकी कोडिंग स्किल्स भी अच्छी हो। अगर ये दोनों आपके पास होंगे तो आपके बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस है एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स जो इन दोनों में से कुछ कम कर रहे हैं। इमेजिन करिए एक ऐसा सिनेरियो जहां प्लेसमेंट के लिए एक इंटरव्यूअर है और वो 2 कैंडिडेट्स को देख रहा है। दोनों कैंडिडेट्स के पास अच्छी टेक्निकल स्किल्स हैं, लेकिन एक की जीपीए है 6 या फिर उसकी एक सब्जेक्ट में बैक आई हुई है, और एक की जीपीए है 8, 8.5। आपको क्या लगता है एक कंपनी कैसा एम्प्लॉय चाहेगी? वो एक ऐसा एम्प्लॉय चाहेगी जो डिसिप्लिन्ड हो, जो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना जानता हो, जो इस तरीके का एटीट्यूड ना रखता हो कि मुझे कोडिंग करनी है लाइफ में तो मुझे सिर्फ कोडिंग करनी है दिन रात। उसकी वजह से अगर मेरे कॉलेज में मैं फेल हो रहा हूँ, अगर मेरे कॉलेज में मेरे गंदे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स नीचे जा रहे हैं, तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस कोडिंग करनी है। कंपनीज आर नॉट लुकिंग फॉर दिस एम्प्लॉय, कंपनीज आर लुकिंग फॉर एक ऐसा कैंडिडेट जो काफ़ी मल्टीटास्किंग करके बाकी चीज़ें भी कर सके, जो अपने करियर में ग्रो कर सके, जो सिर्फ एक चीज़ के पीछे लगा तो रहे पर ऐसा ना हो कि उसकी वजह से दूसरी जो चीज़ें हैं वो डाउन जा रही हो। तो ये जो मल्टीटास्किंग वाली चीज़ है, चीज़ें मैनेज करने वाली चीज़, ये हमें इनेटली अपने कॉलेज टाइम से ही आनी चाहिए, जिसकी हमें प्रैक्टिस कैसे होगी, अपने कॉलेज ग्रेड्स को भी आप मैनेज करें, साथ के साथ अपनी टेक स्किल्स को भी। अब कॉलेज में मार्क्स सिक्योर करने के लिए इतनी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। एग्जाम से अगर आप 2 हफ्ते पहले तक चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी एटलीस्ट 7.5 नहीं तो 8 जीपीए आनी ही आनी है, अगर आप एग्जाम से पहले के 2 हफ्ते सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। 8 भी मैंने कम बोल दिया। 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, या तो आप पूरा सेमेस्टर जो है क्लासेस अटेंड करिए, रोज 1-1, 2-2 घंटा पढ़ लीजिए, या फिर आप सेमेस्टर में क्लासेस थोड़ी बहुत अटेंड कर लीजिए, 70-75%, जिसका मिनिमम क्राइटेरिया एटलीस्ट 75 अटेंड कर लीजिए, और एग्जाम टाइम पर 2 हफ्ते सिंसियरली पढ़ लीजिए।
ये दोनों ही स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो बीच में बाकी चीजों में फंस जाते हैं। तो कॉलेज में मार्क्स लाना डिफिकल्ट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, और ऐसी चीज जो डिफिकल्ट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है हमें डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका फायदा नहीं हो रहा कभी आपको लाइफ में तो कभी नुकसान भी नहीं होगा, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। तो आई होप कि ये जो 3 कॉमन मिस्टेक्स है ये हम करने से बच रहे होंगे। जो हमारी पोटेंशियल है हम वहां तक जा रहे होंगे, खुद को लिमिट हमें नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और इसके बाद भी जाएंगे, तो मेहनत करके ही हम आगे जा सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।